जब प्रबंधन होश में आओ, जब भी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, अत्याचार नहीं में आओ, जिला कलेक्टर होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, जुड़े हल्ला बोल, वेतन के लिए हल्ला बोल। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन समिति ध्वजात में ले उतरी सड़कों पर जेपी सीमेंट के श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण की मांग। आज सीटू समिति ने अपनी मांगों के निराकरण के लिए जिलाधीश के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है। समिति के सदस्यों का कहना है कि जेपी सीमेंट रीवा कारखाने में काम कर रहे श्रमिकों को पिछले 7 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही श्रमिकों के अधिकार एवं सुविधाओं में भी कटौतियां की जा रही हैं। श्रमिक संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ कारखाने में काम कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन में बढ़ोतरी होने पर भी प्रबंधन द्वारा श्रमिकों का वेतन भुगतान नहीं किया गया। श्रमिकों में भारी आक्रोश है और वह सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द निराकरण की मांग की गुहार लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें सिंपल बात है कि जेपी रीवा सीमेंट नाम का एक बहुत पुराना और रीवा के नाम से टाइप्ड कारखाना है। उसमें कोरोना के बाद से उन्होंने दमन की कार्रवाई शुरू की। करीब 500 लोगों को उन्होंने काम पे वापस नहीं दिया। हमारे सारे जितने लीडर थे उनको या तो टर्मिनेट कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया। उसके खिलाफ हम लगातार लड़े। वो एक लड़ाई चल रही थी और उसके बारे में प्रशासन को भी बीच में ला रहे थे कि मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया था। अभी नई प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई है कि जेपी रीवा सीमेंट कारखाने के बारे में अंदर से ये खबर है कि डालमिया के साथ उसकी कोई डील हो गई है। अभी डालमिया के साथ डील के बारे में हम कह रहे हैं क्या डील हुई, क्योंकि कानूनी रूप से अगर किसी कारखाने को कोई बेचता है तो उसमें काम करने वाले जितने मजदूर हैं उनके वेतन और नौकरी को सुरक्षित रखते हुए बिक्री हो सकती है। तो हम उनसे मांग रहे हैं, ये नहीं दे रहे। हमने डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर सेंटर जबलपुर उनके सामने मुद्दा बनाया, वहाँ वो मुद्दा नहीं ला रहे। अब इसके साथ साथ वो ये कर रहे हैं कि डालमिया के नाम के का बैग उसमें तो सीमेंट भर के जा रही है और उत्पादन करा रहे हैं पुराने लोग। इसी बीच में उन्होंने पिछले 1 से 1.5 साल से वेतन के लाले डाल दिए हैं। मतलब आप काम कर रहे हैं, आपको अभी इस महीने 10% दे दिया, फिर 20% दे दिया, फिर 25% दे दिया। कुल मिलाकर वो सारे मजदूर, चाहे वो ठेका मजदूर से लेके परमानेंट मजदूर और यहाँ तक कि अधिकारी भी, उनका 6 और 7 महीने का वेतन बकाया हो गया। नई मांग कुछ नहीं है। जो मेहनत की कमाई है, जो लगभग 16 करोड़ से ऊपर बनता है, तभी 16 करोड़ तो मजदूरों का वो खा रहा है। तो अभी हम कलेक्टर के सामने आए हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी तो है मजदूर की, लेकिन जिला प्रशासन को भी कानून व्यवस्था को लागू करने की जिम्मा उनका है और वहाँ लोगों की बदहाली हो रही है। कई सीमेंट मजदूर ऐसे हैं जिनके बच्चों के एडमिशन नहीं करा पाए बेचारे, कई के इलाज नहीं करा पा रहे। तो बहुत एक मानवीय संकट पैदा हुआ है। तो जिला प्रशासन से हमने आग्रह किया कि इसमें कम से कम ये जो तनख्वाह का सवाल है उसको, और डालमिया अगर ले रहा है तो क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशन है, जिला कलेक्टर को भी नहीं पता। मुख्यमंत्री को पता होगा तो गुपचुप में पता होगा। यहाँ के जो मंत्री हैं, जो अभी नए मंत्री बन गए, वो उनको क्या मालूम है वो जाने, पर जनता को कुछ नहीं पता, मजदूर को कुछ नहीं पता। तो आज हमने ये सांकेतिक प्रदर्शन किया है। इसमें हमारे सीटू से संबंधित जितनी यूनियन है, चाहे बेला की यूनियन हो, बगवार में यूनियन है, प्रिज्म में यूनियन है, केडीएस में सीमेंट है, कंटेंजेंसी है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, इनके सारे नेता लोग आए हैं और ये चेतावनी देने आए हैं कि अगर जेपी रीवा सीमेंट के मजदूरों का मुद्दा हल नहीं हुआ तो वो तो बेचारे तकलीफ में हैं। तो बाकी CITU के तमाम सारे लोग मिलके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। CITU और संभागीय जो हमारी सीमेंट मजदूर एकता यूनियन है वो मिलकर इस आंदोलन करेगी। आने वाले समय आंदोलन को तेज करेंगे। डील क्या हुई है, डालमिया से डील क्या हुई पता है आपको? नहीं, ये कोई बता ही नहीं रहा। ये चर्चा की कुछ बात हुई? तो कलेक्टर चर्चा करेंगे तो उनको ज्ञापन दे दिया। भाई ये काम तो कलेक्टर का है ना कि आपके ज़िले में कोई इतना बड़ा कारखाना कोई दूसरा उद्योगपति खरीद रहा है और वहाँ मजदूरों की नौकरी का संकट खड़ा हो जाएगा, तनख्वाह नहीं मिल रही, तो ये तो जिला प्रशासन का ही मामला है। और वो हमने कई बार मांगा, हमको जब नहीं दिया उन्होंने, तब हम डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर सेंटर जबलपुर में उनके सामने वो कानूनी रूप से हमने आवेदन लगाया है। वहाँ भी मैनेजमेंट नहीं जा रहा है।
तो हमने अभी जिलाधीश के जो प्रतिनिधि आए थे उनसे हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ लेबर डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश सरकार का, लेबर ऑफिसर बैठता है यहाँ, वो कलेक्टर के अधीन है, बुलाएं उनको, चर्चा करें। कानून हम तो कानूनी बात कर रहे हैं ना। कानून में जो वेतन देना, उनको वेतन को इस तरीके जब्त कर लेना कोई कानून में नहीं आता। कानून का उल्लंघन हो रहा है। कितने ऐसे मजदूर हैं जो प्रभावित हैं? कम से कम 1,500 से ज़्यादा मजदूर है वहाँ। शुभ मेरा नाम प्रमोद प्रधान है, मैं C2 का प्रदेश का महासचिव।